हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक पोएट्री लेसन के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, मतलब गरीबों की धनी गंदी बस्ती। इसके पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर, जिनका जन्म 1909 और जिनका निधन 1995 में हुआ। ये एक इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट, मतलब एक इंग्लिश पोएट हैं और निबंधकार हैं। इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखे हैं, उनमें से एक ये है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक 4 पैराग्राफ है, एक एक करके धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देखिए, कहानी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा अंदर घुस जाइए इस कविता के अंदर और एक एक चीज़ समझ जाइए। क्योंकि अभी सिर झुका के पढ़ लीजिए, फिर बाद में जिले में आपका ही सबसे ऊंचा सिर होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेब दिस चिल्ड्रेन फेस। फार फार मतलब काफ़ी दूर और गस्टी वेब मतलब तूफ़ानी, मतलब इन बच्चों के फेस में काफ़ी दूर तक कोई चमक, मतलब कोई तूफ़ानी, मतलब कोई चमक नहीं दिखती, कुछ चीज़ की जिज्ञासा नहीं होती है। लाइक रूटलेस विच द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर्स, यानी इनके जो बाल है वो घुंघरेले होते हैं और रूटलेस, जड़ रहित होते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज। कवि बोलते हैं कि एक लंबी लड़की जो अपने माथे सिर को झुकाए बैठी है, और एक कागज़ जैसा पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी भयभीत दिखाई दे रही है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसिप्टिंग ए फादर्स ग्रैंडलेड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। कवि बोल रहे हैं कि जो ये अविकसित बच्चे हैं जो बीमारी को विरासत में प्राप्त करते हैं, अपने पाठ में उन्हीं बीमारियों के नाम याद कर रहे हैं जो उनके पिता को है। आप लोग देखे होंगे गरीब बच्चों लोग को जो बच्चे में ही मजदूरी करते हैं, उनको देखेंगे वो बहुत ही पतले रहते हैं और उन्हें में बहुत सारी बीमारियां भी रहती हैं जो उनके पापा को भी रहती है और उनके भी पापा को, मतलब ग्रैंडफादर को भी रहती है। तो ये उनकी जो बीमारी है वो विरासत में ही, मतलब विरासत से ही चलती आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। कवि बोल रहे हैं, क्लास में सबसे पीछे एक सुंदर और छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है। वह स्वप्न में खोया रहता है और इस कमरे में पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की बजाय पैर में गिलहरियों के खेल में खोया हुआ है। यानी हम लोग भी देखे होंगे कि हम लोग भी क्लास में खिड़की रहता है, उसके बाहर हम लोग देखते हैं पेड़ रहता है, उसमें गिलहरी, वही कवि यहाँ लिखे हुए हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है जो अपने सबसे पीछे बेंच में बैठा हुआ है और वो खिड़कियों के बाहर देख रहा है गिलहरियों के खेल को। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं। आवर शावर क्रीम वॉल्स डोनेशन, मतलब एक मटमैली दीवार है जिसमें दानकर्ताओं का सूची लिखा हुआ है। मतलब एक हल्की पीली, मतलब यहाँ पर एक स्कूल की बात हो रही है। कवि जो है एक स्कूल की बात बोल रहे हैं जहाँ पर वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक हल्की पीली जो मैली दीवार है जिसमें दानकर्ताओं, मतलब जो स्कूल में दान किए हैं स्कूल बनाने में सहयोगी, उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद है शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डम राइडिंग ओल्ड सिटीज, मतलब वहाँ पर एक शेक्सपियर का फोटो भी टंगा हुआ है और एक क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब एक सुबह की तस्वीर है जो कि बिना बादलों की है, और सिविलाइज डम
राइडिंग ओल्ड सिटीज, और एक सिटी की भी तस्वीर टंगी हुई है। बिल्ड फ्लावरी टाइलोरिस वैली, यानी एक सुंदर फूलों वाली घाटी की तस्वीर भी टंगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक मानचित्र भी टंगा हुआ है जो कि जैसा संसार है वैसा ही दिखा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंट विथ ए फॉग, यानी कवि बोल रहे हैं कि ये जो मानचित्र है ये उन बच्चों का संसार नहीं है, बल्कि जो खिड़कियां हैं खिड़कियों के बाहर इनका संसार है, जो कि एक धुंध मतलब पेंटेड विथ ए फॉग, यानी कि एक उनके भविष्य में धुंध छा गई है, अर्थात उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कवि कहते हैं कि वे पतली गलियों में रहते हैं जो एक फीके रंग के आसमान से ढकी हुई है और जो नदियों, चोटियों और तारों से दूर है, जिनका जिक्र केवल शब्दों में अर्थात किताबों में ही होता है। ठीक है, यानी इसमें कह रहे हैं कि ये पतली गलियों में रहते हैं और जिनमें अभी तक कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही है, और नदियों, चोटियों और तारों से वो बहुत ही दूर हैं, जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में ही होता है। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट शेरले टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू इनलेस नाइट। इसमें कवि कह रहे हैं कि श्योरली यानी निश्चित तौर पर जो शेक्सपियर है वो दुष्ट है, और जो मानचित्र का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है वो इन बच्चों के लिए गलत है, जिनमें जहाज़ों, सूर्य और प्यार का जिक्र किया गया है, जो उन्हें चुपचाप निकलने के लिए प्रलोभित करता है। ये उदाहरण उन बच्चों के लिए सही नहीं है जिनके जीवन अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म ना होने वाली रात में बदल जाती है। यानी ये जो शेक्सपियर का उदाहरण है, शेक्सपियर जो है वो दुष्ट है, और जो मैप है वो इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, एक गलत उदाहरण है इन बच्चों के लिए, क्योंकि उनमें जो है कि जहाज़ों, सूर्य और प्यार का जिक्र होता है। और इसमें कवि कहते हैं कि इनके जो जीवन है वो अंधेरी कोठरियों में धुंध से कभी खत्म ना होने वाली रात में बदल जाते हैं। देखिए, मैं आपको जितने अच्छे तरीके से समझा सकूं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप ध्यान से आप सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर स्लग हिप दिस चिल्ड्रेन wear skin pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। आपने तो अगर आपने आसपास के आपने देखा होगा गरीब बच्चों को, वे उनके जो वे जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी गंदगी होती है। तो कवि वही यही कहना चाह रहे हैं कि वे अपने आसपास के कचरे के ढेर पर बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और उनके जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है उसमें जो उनकी हड्डियां बाहर झांक रही हैं, क्योंकि उनका जो पोषण है वो ठीक प्रकार से पूरा नहीं होता है, इसलिए उनकी जो शरीर की हड्डियां हैं वो बाहर झांक रही हैं, और वे टूटे हुए शीशे वाले लोहे के फ्रेम के चश्मे पहनते हैं, जो कि हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। वो टूटे हुए चश्मे वो उन बच्चे जो हैं वो पहनते हैं। आगे है, जो ऐसे लगते हैं मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। यानी कवि बोल रहे हैं
उन जो बच्चों को है उन्हें वो पत्थर बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है हड्डियां वो निकल गई है। तो कवि यही दर्शा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि वे उन पे ऐसे मानो लगता है जैसे पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। कवि कहते हैं कि उनका जो सारा समय और उनका स्थान यानी वहाँ जहाँ वो रहते हैं वो धुंध से भरी गंदी बस्ती ही है। तो चलिए अब हम लोग इस पोयम का आखिरी पॉइंट, आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम। कैटाकॉम का मतलब होता है अंडरग्राउंड गैलरी, हिंदी में समझा जाए तो तहखाना या फिर कब्रिस्तान, जो कि जिसका ऊपर वाला होता है वो ढका हुआ होता है। तो कवि इसमें कहते हैं कि जो गवर्नर हैं, जो निरीक्षक हैं, जो कि इन जगहों पर निरीक्षण के लिए आते हैं, वो जब तक इनके लिए कुछ ना करें तब तक ये जो मानचित्र है, ये जो मैप है, वही उनके लिए एक खिड़की का काम करता है, जो कि इन स्लम से उनको यानी जिन गंदी बस्तियों से बाहरी दुनिया के बारे में बताता है। और दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, और ये जो खिड़कियां हैं वो इनके जीवन को कर्ब में जाने वाले रास्तों की तरह ढके हुए हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड। कवि कहते हैं कि ये खिड़कियाँ टूटी नहीं तो इन्हें तोड़ दो, यानी इनको जब तक सही राह नहीं मिलेगी तब तक ये इसी तरह स्लम में रहेंगे, और एक दिन ये जो है शहर को भी तोड़ देंगे। यानी इन्हें सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये जो बस्तियां हैं, ये जो स्लम हैं, वो इसी तरह बढ़ती जाएगी और पूरे शहर में छा जाएगी। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को हरे खेत दिखाओ। एंड मेक्स देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। एज्योर का मतलब होता है स्काई ब्लू, आसमानी। कवि कहते हैं कि मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, यानी जो इनकी सुनहरी रेत है, इनके जीवन के बारे में बोल रहे हैं। इनका जो जीवन है वो एक सुनहरा रेत की तरह है, जिसको हमें नीले आसमान की तरह बसाना पड़ेगा। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन। रन नेकेड का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। ये कवि कहते हैं कि हमें इन बच्चों को बिना किसी रोक टोक के ज्ञान के हरे व सफ़ेद पृष्ठों मतलब पेजों तक पहुंचाना पड़ेगा। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी भाषा में चमक होती है, यानी जो जितना घिसेगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। तो ओके, तो हमारा ये चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम ख़त्म होता है। तो ओके, टाटा बाय बाय।